नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका और हमारे कार्यक्रम पैसे की पाठशाला में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अलग अलग संस्थाएं, चाहे वो सरकारी हों या गैर सरकारी हों, ज़रूरत के लिए हमेशा जागरूकता फैलाती रहती हैं और रेडियो द्वारका भी यही काम में आगे मदद करता है कि जो भी संस्थाएं अपनी नई चीज़ें लेके आ रही हैं उसकी जागरूकता हम लोगों तक पहुंचाएं। और ऐसा ही एक वेब पोर्टल अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है जिसका नाम है उद्गम। जी हाँ, ये बहुत ही ज़रूरी और ऐसी चीज़ है कि जिसके बारे में आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि शायद ये मेरे भी काम की हो सकती है। इस उद्गम का मकसद है कि जो लोगों के अनक्लेम्ड डिपॉजिट, अनक्लेम्ड मतलब ऐसा पैसा जो कि किसी ने क्लेम नहीं किया हो, बैंकों में रखा हुआ है, उसको आप देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अनक्लेम्ड तो क्या होगा पैसा, लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि फरवरी 2023 तक जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट है, जो ऐसा पैसा जिसको कि आज तक किसी ने लिया नहीं बैंकों से, वो 35,000 करोड़ रुपया है। जी हाँ, 35,000 करोड़ रुपया। ये पैसा बैंकों में रखा हुआ है और आज तक इसको किसी ने क्लेम नहीं किया और इसी के लिए उन्होंने उद्गम वेब पोर्टल को लॉन्च किया है। मैं आपको अभी ये भी बताऊंगा कि अनक्लेम्ड डिपॉजिट कौन सा होता है, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि पैसा कैसे अनक्लेम्ड हो सकता है। भाई, हम तो पैसा ले लेते हैं, अपना भी ध्यान रखते हैं, दूसरे का भी ध्यान रखते हैं, फिर अनक्लेम्ड में कैसे रह गया? लेकिन रह जाता है। ये भी आपको बताऊंगा कि अनक्लेम्ड डिपॉजिट क्या होते हैं। आपको ये भी तसल्ली से बताऊंगा कि आप किस तरह से इस वेब पोर्टल में जा सकते हैं, अपना लॉगिन क्रिएट कर सकते हैं और किस तरह से अपने पैसे को, अगर आपका कोई है जो अनक्लेम्ड रहा है, उसको ढूंढ सकते हैं। अब आपको बताता हूं कि अनक्लेम्ड डिपॉजिट क्या होता है। अगर आपका बैंक में सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है और इस अकाउंट को आपने पिछले 10 सालों से ऑपरेट नहीं किया, तो इसका पैसा अनक्लेम्ड डिपॉजिट में चला जाता है। या आपका कोई टर्म डिपॉजिट है जो कि मैच्योर होने के 10 साल तक नहीं वापस लिया गया, वो भी अनक्लेम्ड डिपॉजिट में चला जाता है। तो जो बैंक होते हैं वो क्या करते हैं, इस पैसे को एक डेवलपमेंट एजुकेशन अवेयरनेस फंड है आरबीआई के पास, उसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं और आरबीआई के पास ये पैसा अनक्लेम्ड डिपॉजिट में रहता है। और जब भी आप इस पैसे को क्लेम करेंगे, बहुत ज़रूरी बात आपको बता रहा हूँ कि जब भी आप इस पैसे को क्लेम करेंगे तो ये पैसा आपको विद इंटरेस्ट मिलेगा। और आजकल आरबीआई पूरे जोर शोर से इस अनक्लेम्ड मनी को लोगों तक वापस पहुँचाने में लगा हुआ है। चलिए अब आपको लेके चलता हूँ उद्गम के वेब पोर्टल पर और वहाँ आपको बताता हूँ कि कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं आपकी भी हुई अनक्लेम्ड मनी बैंकों में पड़ी हो। सबसे पहले आप आरबीआई के ऑफिशियल उद्गम पोर्टल पर जाएंगे। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए रखा है और ये आपकी स्क्रीन पर भी ये लिंक है। जब आप उसको क्लिक करेंगे तो आप पहुँचेंगे इस जगह पे। अब वो आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपका मोबाइल नंबर मांग रहा है, फर्स्ट नेम मांग रहा है, आपका पासवर्ड। अब मैं इसको करके दिखाता हूँ। ये मैं अपना नंबर डाल रहा हूँ, उसके बाद अपना नाम, अब आप पासवर्ड जो है अपना जो भी आप बनाना चाहें वो बना सकते हैं। पासवर्ड में आप बनाते टाइम ध्यान रखिएगा कि वो जो है 8 डिजिट का होना चाहिए। उसमें पहला जो शब्द है वो कोई नंबर नहीं होना चाहिए और इसमें कोई ना कोई अपर केस और एक लोअर केस और एटलीस्ट एक नंबर ज़रूर होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर होना ज़रूरी है। उसके बाद आपको अपना पासवर्ड दोबारा से एंटर करना है। इसके बाद ये कैप्चा है, ये कैप्चा मुझे यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद मेरे फ़ोन पर एक OTP आएगा, OTP मैं डाल रहा हूँ। OTP डालने के बाद इसमें जो टाइम था, अब मैं इसको रजिस्टर कर रहा हूँ। ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस था और अब मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया। एक बार दोबारा से अपना पासवर्ड डालता हूँ, दोबारा से हैशटैग कैप्चा डालना है, उसके बाद नेक्स्ट दबाना है। एक बार फिर OTP आएगा,
और अब जो हुआ है इससे मैं आप लॉगिन कर रहा हूँ। पहला मेरा जो था वो आईडी बन गई थी, अब मेरा लॉगिन बन गया है। अब देखिए ये पेज खुल गया है, यहाँ पर मेरा नाम आ रहा है, ये उद्गम पोर्टल आ रहा है, अनक्लेम्ड डिपॉजिट, गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन, इंडिविजुअल और नॉन इंडिविजुअल कैटेगरीज हैं। अब मैं सर्च करके देखता हूँ, अपने नाम से भी आप इसको सर्च कर सकते हैं। बैंक्स, अब देखिए फिलहाल अभी इसमें जो 7 बैंक हैं उनके नाम बता देता हूँ। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड, धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड, पंजाब नेशनल बैंक, साउथ इंडियन बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। फिलहाल ये 7 बैंक अभी इसमें हैं, लेकिन आने वाली 15 अक्टूबर से इसमें और बैंक भी शामिल हो जाएंगे। फिलहाल अगर आपको सर्च करने के लिए मैं बता रहा हूँ, मैंने टिक किया ऑल बैंक्स के लिए, और ऑल बैंक्स करने के बाद जो 5 चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं, आपका पैन नंबर, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, पासपोर्ट नंबर और डेट ऑफ बर्थ, इनसे आप सर्च कर सकते हैं। मैं फिलहाल पैन नंबर से डालता हूँ और अब अपने सर्च बटन दबाते हैं और ये सर्च कर रहा है। देखिए, देखते हैं मेरा कुछ पैसा है इन बैंक्स में या नहीं, अभी पता चल जाएगा। सो फिंगर क्रॉस, नो सर्च रिजल्ट फाउंड। तो फिलहाल मेरा कोई पैसा इन बैंक्स में नहीं है जो कि अनक्लेम्ड पड़ा हुआ है। तो आपने देखा कितना आसान है। मेरा तो फिलहाल कोई पैसा नहीं निकला इन बैंक में जो दिखाए गए हैं अभी, लेकिन 15 अक्टूबर के बाद जैसा मैंने कहा और बैंक्स भी ऐड हो जाएंगे तो तब भी एक बार चेक कर लूँगा। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, सिर्फ कुछ ही मिनटों में आप अपनी लॉगिन क्रिएट करके जा सकते हैं, देख सकते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी बैंक में आपका अनक्लेम्ड पैसा रखा है। ये जानकारी सिर्फ अपने तक मत रखिएगा, इसको अपनों तक भी साझा कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपका पैसा ना हो लेकिन आपके किसी अपने का पैसा अनक्लेम्ड में रखा हो। अब आपसे विदा लेते हैं, बने रहें रेडियो द्वारका के साथ।